हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माँ गीतांजलि यूट्यूब चैनल। मैं मनोज कुमार वर्मा। आप सबों के बीच आज का जो टॉपिक्स है, जिसमें पिछले टॉपिक्स के अंतर्गत हम लोग त्वरण एस्केलेशन को जान चुके थे। आज का टॉपिक्स होगा एस्केलेशन के ही हम लोग कहेंगे मंदन। मंदन को दूसरा नाम होता है ऋणात्मक त्वरण और त्वरण, अवमंदन, इतने नाम से हम लोग जानते हैं। देखिए, अवमंदन होता है क्या, इस चीज़ को आप लोग समझिए। जैसे आप साइकिल चला रहे हैं तो साइकिल चलाते हैं और एकाएक आगे कोई बच्चा आपके सामने आ गया। आप क्या करते हैं, साइकिल में ब्रेक लगाते हैं, तो मतलब आपका चाल जो है वह क्या होता है, घटता है। तो जो घटता है तो मतलब जो उस समय में त्वरण क्या होता है, ऋणात्मक होता है। जिस समय में आप साइकिल में ब्रेक लगाते हैं, मोटरसाइकिल में ब्रेक लगाते हैं, उस समय में त्वरण क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो ऋणात्मक त्वरण को ही क्या कहते हैं, अवमंदन कहा जाता है। याद रखिएगा, ऋणात्मक त्वरण को क्या कहा जाता है, अवमंदन कहा जाता है। हम लोग ये अवमंदन कहिए, मंदन कहिए और त्वरण कहिए, ऋणात्मक त्वरण की एक ही चीज है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऋणात्मक त्वरण के मान को, ऋणात्मक त्वरण के मान को अवमंदन या मंदन कहा जाता है। अवमंदन या मंदन कहा जाता है। इसे ए द्वारा सूचित किया जाता है। इसे ए द्वारा सूचित किया जाता है। यह सदिश राशि, यह क्या है, सदिश राशि है। तो पूछ देगा कि अवमंदन किसे कहते हैं, क्या कहिए, ऋणात्मक त्वरण के मान को अवमंदन कहा जाता है। अवमंदन को ए द्वारा सूचित किया जाता है। यह कौन राशि है, सदिश राशि। अब यहाँ पे जो है हम लोग देखेंगे कि अवमंदन या मंदन, अवमंदन का या SI मात्रक, अवमंदन का SI मात्रक वही होगा जो क्या होता है, त्वरण का मात्रक होता है। तो यह क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह क्या हो जाएगा, अवमंदन का यह क्या हो जाएगा, सीजीएस मात्रक। यह क्या होगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद क्या हो जाएगा, अवमंदन का यह क्या हो जाएगा, FPS मात्रक। FPS मात्रक क्या हो जाएगा, फुट पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। यह क्या था आप लोग को, अवमंदन। तो अवमंदन किसे कहते हैं, ऋणात्मक त्वरण के मान को अवमंदन कहा जाता है। अवमंदन कौन राशि है, अवमंदन सदिश राशि है। इसे किसके द्वारा सूचित किया जाता है, ये द्वारा सूचित किया जाता है। अब जो टॉपिक्स है वह देखेंगे हम लोग, टाइप्स ऑफ एस्केलेरेशन, त्वरण के प्रकार, मतलब त्वरण के प्रकार। तब त्वरण के हम लोग प्रकार जानेंगे। तो पहला हो जाएगा एक समान त्वरण या समान त्वरण। समान त्वरण, यहाँ पे हम लोग देखेंगे समान यह त्वरण मतलब यूनिफॉर्म एस्केलेरेशन। यह क्या होगा, तो यूनिफॉर्म एस्केलेरेशन। यूनिफॉर्म एस्केलेरेशन को हम लोग क्या कहेंगे, समान त्वरण। क्या कहेंगे, जब किसी वस्तु के वेग में समान समय अंतराल में समान परिवर्तन हो, तब इस प्रकार के त्वरण को क्या कहते हैं, तो हम लोग यह एक समान त्वरण कहते हैं। क्या कहेंगे, जब किसी वस्तु के वेग में समान समय अंतराल में, वेग में, जब किसी वस्तु की वेग में समान समय अंतराल या समान समय में वेग में समान परिवर्तन हो, तब इस प्रकार की त्वरण को समान त्वरण कहते हैं। पूछेगा प्यारे बच्चों, समान त्वरण किसे कहते हैं, क्या कहिएगा, जब किसी वस्तु की वेग में समान समय अंतराल में वेग में समान परिवर्तन हो, तब इस प्रकार की जो त्वरण होता है उसे क्या कहते हैं,
तो उस इस प्रकार का जो समान त्वरण होता है उसे हम लोग एक समान त्वरण कहते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, अध्ययन करना है हम लोग को असमान त्वरण, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन या क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यह नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, तो असमान त्वरण। क्या कहेंगे, जब किसी वस्तु की वेग में समान समय अंतराल या समान समय में वेग में असमान परिवर्तन हो, मतलब समान समय में या वेग क्या हो, असमान परिवर्तन हो, तब इस प्रकार की गति को हम लोग क्या कहेंगे, असमान या त्वरण कहेंगे। तब इस प्रकार के त्वरण को असमान त्वरण कहते हैं। क्या कहेंगे, जब किसी वस्तु की वेग में समान समय में जब किसी वस्तु की वेग में समान समय में असमान परिवर्तन हो, तब इस प्रकार की त्वरण को असमान त्वरण कहते हैं। पूछ देगा आप लोग को कि असमान त्वरण क्या किसे कहते हैं, तो क्या कहिएगा, जब किसी वस्तु की वेग में समान समय अंतराल में असमान परिवर्तन हो, तब इस प्रकार की वेग को क्या कहते हैं, असमान या त्वरण कहते हैं। चलिए, यह था आप लोग का टॉपिक्स, यह था। चलिए एक यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला जान लेते हैं, जहाँ से हमको न्यूमेरिकल करना है। और काफ़ी जैसे कोई कम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें न्यूमेरिकल आपको ज़्यादा रहता है, यहाँ परिभाषा इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो कॉन्सेप्ट रखना है। और चलिए आज का जो देख लेते हैं हम लोग कुछ फार्मूला, और इस फार्मूला पे ढेर सारे विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम जो है उसमें न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का ये हम लोग देखते हैं कि सम या फॉर्मूला। अब सम फॉर्मूला में पहला हम लोग याद रखेंगे, v बराबर क्या होता है, u प्लस at। v होता है आप लोग को फाइनल वेलोसिटी, u जो होता है यह होता है क्या, इनिशियल या क्या होगा, वेलोसिटी। उसके बाद जो रहता है a जो रहता है वह रहता है आप लोग को एक्सेलरेशन या क्या होगा, त्वरण। या t आप लोग को यहाँ पे क्या रहता है, टाइम रहता है। t क्या रहता है, टाइम रहता है। दूसरा फार्मूला होता है, या आप लोग पढ़े होंगे, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। v जो है यहाँ पे रहता है फाइनल वेलोसिटी। उसके बाद आपको u जो रहता है यह होता है इनिशियल वेलोसिटी। उसके बाद आपको जो है यह a रहता है एक्सेलरेशन, त्वरण। और उसके बाद s रहता है डिस्टेंस, या क्या रहता है प्यारे बच्चों, यह डिस्टेंस होता है। चलिए इसी में एक और फार्मूला होता है, यह क्या होता है, s बराबर ut प्लस क्या होता है, हाफ at²। s यहाँ पे क्या रहता है, डिस्टेंस, और u रहता है इनिशियल वेलोसिटी, और यह a रहता है एक्सेलरेशन, ये क्या रहता है, एक्सेलरेशन, और t क्या रहता है, टाइम। यह क्या है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है, जिसपे हम लोग ढेर सारे न्यूमेरिकल को करेंगे। तो चलिए एक पहले वाले जो बेस पे एक न्यूमेरिकल को करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है क्वेश्चन। यदि कर रहा है, यदि किसी वस्तु की वेग 5 मीटर पर सेकेंड से, यदि किसी वस्तु की वेग 5 सेकेंड में, यदि किसी वस्तु की वेग 5 सेकेंड में 15 मीटर पर सेकेंड से, 5 सेकेंड में 15 मीटर पर सेकेंड से 25 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, तब
वस्तु की त्वरण ज्ञात कर। देखिए क्या दे दिया गया, यदि किसी वस्तु की वेग 5 सेकेंड में, तो देखिए न्यूमेरिकल बनाने का नियम क्या, पहले आप डाटा पढ़िए, डाटा पढ़ के क्लिक कीजिए। तो समय कितना दे दिया 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड में करा कि 15 मीटर, मतलब प्रारंभिक वेग जो है वह कितना चल रहा है 15 मीटर से अंतिम वेग कितना हो जाता है, तो करा कि 25 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तब करा त्वरण ज्ञात ए बराबर वाट। जस्ट देखिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, तो v बराबर u प्लस ए टी, इसको इसके तरफ कर लीजिए, v माइनस यू बराबर क्या ए टी, ए निकालना है, v माइनस यू बाई क्या होगा टी। अब v का मान कितना है 25 में से a का मान 15 बाई कितना 5, वो कितना होगा 10 बाय या 5 बाय कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग ढेर सारे नॉमिनिकल, अगले लेक्चर में नॉमिनिकल ही होगा। तब तक के लिए हम लोग इस लेक्चर में यहीं तक बनेंगे। जय हिंद जय भारत।